Students, today we will read SST Part 2 Geography Chapter 1 Environment. So students, आज हम पढ़ेंगे environment के बारे में, पर्यावरण के बारे में, है ना। पर्यावरण क्या होता है? Environment is our basic life support system. क्या होता है? पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ये. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है. How do human beings modify this natural environment? मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? So, the car fumes pollute the air, water is collected in pot, food is served in vessel and land is used to build factories. कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है. So, human beings make cars, mills, factories and manufactures containers. This is how human beings modify natural environment. मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है. इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में क्या करता है? परिवर्तन करता है. So students, what is environment? Environment means जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, whatever you see in your surroundings, okay? जो हमारे चारों तरफ नेचर में है, जो हम मतलब बनाते हैं, जो मानव निर्मित करता है, वो भी क्या है? पर्यावरण को ही क्या करता है? मॉडिफाई करता है और उसको बनाता है. एक क्या बनाता है? संसाधन बनाता है, मानव के लिए उपयोगी बनाता है. सो पर्यावरण हमारे लिए क्या है? जरूरी है. जैसे ये अब जो है इन्वायरमेंट भी क्या है? एक तो नेचर वाला होता है और दूसरा मानव निर्मित होता है ना. ह्यूमन बींग्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, अदर आर मेड बाय पीपल. फॉर एग्जाम्पल जैसे रोड, कार्स, क्लॉथ, बुक्स, है ना. प्रकृति हमें क्या देती है? पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, ये सब क्या है? ये प्रकृति की चीजें हैं. और जैसे मानव ने क्या बनाया? कार, सड़क, कपड़े, किताब, ये सब क्या है? ये मानव निर्मित है, मानव ने बनाया है. ओके. सो हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? Why is our environment changing? क्या आप बता सकते हैं? It's all because of our needs. ऐसा क्यों होता है? हमारी जरूरतों के कारण. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं. देखिए यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट. कौन कौन से इन्वायरमेंट होते हैं? नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. मीन्स कौन कौन से होते हैं? वाटर, हाइड्रोस्फीयर, एयर एटमॉस्फेयर और लैंड, लिथोस्फीयर, लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर. ओके. देन ह्यूमन मेड, बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, मोन्यूमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज. सो इसी प्रकार से मानव खुद एक संसाधन और पर्यावरण. जैसे इंडिविजुअल फैमिली बनाता है, कम्युनिटी बनाता है, समाज बनाता है, रिलीजन बनाता है, धर्म मतलब एजुकेशनल, शिक्षा बनाता है, इकोनॉमिक पैसे कमाता है और पॉलिटिकल सिचुएशंस मीन्स राजनीतिक स्थिति. तो इस प्रकार से हम पर्यावरण को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3. नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे क्या कर देते हैं? नष्ट भी कर देते हैं. From the above conversation you understand that the place, people, things and nature that surround any living ऑर्गेनाइज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. तो आप लोग अब इस पिक्चर से तो समझ ही गए होंगे जो
जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को क्या कहेंगे? पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी, बायोटिक एंड अबायोटिक, मीन्स जीवी और अजीवी। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म, एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल्स, मीन्स सजीव प्राणियों में क्या क्या है? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु, प्लांट्स एंड एनिमल। अबायोटिक मीन्स अजीव निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि लैंड, स्थल। ओके, इज दिस क्लियर? जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं भी सम्मिलित होती है ना। सो प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल इन्वायरमेंट, आप समझ ही गए होंगे कि नेचुरल इन्वायरमेंट किसे कहेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट्स। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जयमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे, जैसे आपने पढ़ा ही होगा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। ओके, पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहेंगे? स्थल मंडल, मीन्स lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. Lithosphere, it is made up of rock and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. मतलब यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। स्थल मंडल है ना, किससे बना होता है? चट्टानों एवं खनिजों से, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पठार, पहाड़, मैदान, घाटी ऐसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए, भूमि पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। खनिज कहाँ से पाया जाता है? भूमि से पाया जाता है ना। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है, आप भी एक सूची बनाइए। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति जो किससे हुई है? फ्रेंच शब्द एनवायरमेंट एंड एनवायरन से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। इसका मतलब ही है पड़ोस, नेबरहुड। हम जो भी आसपास देखते हैं वही तो पर्यावरण है। सो अब हम क्या देखेंगे? हमने क्या पढ़ा? लिथोस्फीयर। अब क्या है? हाइड्रोस्फीयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज referred to as hydrosphere. It compares various sources of water and different type of water, bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. मीन्स जल के क्षेत्र को क्या कहेंगे? जहाँ पर जल होता है वह क्या है? जल मंडल, मीन्स हाइड्रोस्फीयर। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, जैसे पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए और फिर मानवों के लिए। जल तो सभी को चाहिए। पृथ्वी के चारों ओर जो फैली वायु की पतली परत को हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। द ग्रेविटेशनल force of the earth holds an atmosphere around it. It protects us. यह क्या करता है? वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु को क्या जो है पतली परत को क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे, एटमॉस्फेयर कहेंगे।
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को क्या करता है, पकड़ कर रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से भी क्या करता है, हमारी रक्षा करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? सो फिर कई प्रकार की ऐसे गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित हैं। वायुमंडल परिवर्तन होने से मौसम, जलवायु में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है ना। फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉरिंग हिट ऑफ द सन, हमें क्या करता है, ये हमें कई प्रकार से प्रोटेक्ट करता है ना। Dust and water vapor, the changing in the atmosphere produce change in the weather and climate. क्या करता है, ये मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन करता है। जैवमंडल, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. पादप एवं जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं, जैवमंडल बनाते हैं या सजीव संचार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल, वायु मिलकर क्या बनाते हैं, जीवन को संभव बनाते हैं। ओके, इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. पारितंत्र, इकोसिस्टम मीन्स पारितंत्र। पारितंत्र क्या है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारियों आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ क्या करते हैं, परस्पर साथ साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा होता है। जैसे आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, अपॉन इकोसिस्टम, इस पिक्चर को देखिए, एक ताल का पारितंत्र है ये। ओके, सो स्टूडेंट्स, मानवीय पर्यावरण में क्या होगा, मानवीय पर्यावरण में जैसे कि हमने देखा, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुसार बना लिया था, उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना सीखा, पशु पालना सीखा, स्थायी जीवन जीना सीखा, पहिए का आविष्कार हुआ, आपने जैसे पढ़ा ही है, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास भी हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। सो चिल्ड्रन, आप लोगों ने जाना कि कौन कौन से पर्यावरण होते हैं, कौन कौन से पर्यावरण किसे कहते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है। आप लोगों को पता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, जैसे हम और आप प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र कहलाता है ना, एक दूसरे पे डिपेंड होना। आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है।
चिल्ड्रन, आप लोगों ने यह जाना कि पर्यावरण क्या होता है, क्यों जरूरी है ये पर्यावरण हमारे लिए। सो आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, अपने घरों में एक बार रिवाइज कीजिए और ऐसे ही देखिए कि पर्यावरण क्या है, आपके चारों ओर कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या हम पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, स्टे होम